Good morning, students. Welcome to DSS online classes. Today, we will discuss about Newton's third law. In previous lecture, you learned about Newton's first law and Newton's second law. Right? Now, today's topic is Newton's third law. Newton's third law. Okay. Newton's third law is very simple law. Statement है, every action has, according to Newton's third law, according to Newton's third law, every action has always equal and opposite reaction. Every action has equal and opposite reaction. This is our statement of Newton's third law. Right? Okay. Now action and reaction किस तरीके से, जैसे मान लीजिए आपके पास ये बॉडी 1 है और ये बॉडी 2 है. राइट? ये दोनों बॉडी एक दूसरे पे टकराती हैं ऐसे, F4 से जा रही है, F4 से जा रही है, F4 से, ठीक है, टकराती हैं और दूर जाती है. ठीक है, तो 1 पे आफ्टर टकराने के बाद F4 इधर लगता है, टकराने के बाद F4 इधर लगता है. 1 बॉडी या 2 बॉडी, F4 सेम फोर्स लगेगा, टकरा रही हैं और टकरा के दूर जा रही हैं, सेम फोर्स लगेगा. तो जो वही हमारा होगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इक्वल टू माइनस टाइम्स फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1. मतलब इस पे लगने वाला फोर्स, 1 पे लगने वाला फोर्स ड्यू टू 2 ये हो गया, और 2 पे लगने वाला फोर्स ड्यू टू 1. 1 पे लगने वाला फोर्स ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2. 2 पे लगने वाला फोर्स ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1. Both are equal in magnitude but opposite in direction. This is Newton's third law. अगर एग्जाम्पल के बारे में बोलें तो एग्जाम्पल में हमारा क्या होगा, स्विमिंग है, वॉकिंग है. अगर हम वॉक करते हैं तो हम एक फोर्स से अर्थ को पुश करते हैं, तब हम आगे जाते हैं. एक फोर्स से अर्थ को पुश करते हैं तब हम आगे जाते हैं, और उतना ही हमें रिएक्शन या एक्शन मिल जाता है. ठीक है, तो ये हमारा है. माइनस इसलिए आया है क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है. राइट? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इक्वल टू फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1. जैसे मैंने इस पे इस तरीके से मारा तो हमारे हाथ ने इस पे कोई फोर्स यूज किया और उससे हमारे हाथ पे कोई फोर्स आया. दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा और दोनों अपोजिट इन डायरेक्शन होंगे. वॉकिंग है, स्विमिंग है, एक्सेट्रा, ये सब न्यूटन थर्ड लॉ के एग्जाम्पल है. क्लियर? ओके. अब न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें अबाउट न्यूटन थर्ड लॉ. राइट? पहली बात, अगर हम न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में बोले कि कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में, तो पहली बात यह है कि एक्शन रिएक्शन हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं. कभी ऐसा नहीं होगा कि एक्शन हो गया और रिएक्शन है ही नहीं. पहली बात, एक्शन रिएक्शन हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं. दूसरी बात है, इस जब कोलिजन होता है, जब एक्शन रिएक्शन मिला, तो पता है वो टाइम इंटरवल बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही कम होता है. तो हम ये नहीं बोल सकते कौन सा एक्शन है और कौन सा रिएक्शन है. मतलब एक्शन और रिएक्शन दोनों डिफाइन नहीं कर सकते कि यही वाला एक्शन है, यही वाला रिएक्शन है. कोई भी एक्शन हो सकता है, कोई भी रिएक्शन हो सकता है. उसकी वजह यह है कि अगर ये दोनों बहुत एकदम शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए लगे हैं तो समझ में ही नहीं आएगा किसने एक्ट किया, किसने रिएक्ट किया, कौन सा एक्शन है, कौन सा रिएक्शन है. मतलब एक्शन एंड रिएक्शन आर नॉट क्लियरली डिफाइंड. ये हमें पता है कि कोई एक एक्शन होगा, कोई एक रिएक्शन होगा, लेकिन कौन सा एक्शन है, कौन सा रिएक्शन है, ये नहीं पता. जैसे नॉर्मली लोगों को एक भ्रम होता है कि हमने ये एक्शन दिया तो रिएक्शन आया. ऐसा कोई जरूरी नहीं. कोई भी एक्शन हो सकता है, कोई भी रिएक्शन हो सकता है. उसकी वजह यह दी जाती है क्योंकि बहुत ही टाइम गैप बहुत कम होता है, तो एक्शन और रिएक्शन कंप्लीटली डिफाइंड नहीं होते. तीसरी बात है, एक्शन और रिएक्शन कभी एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करते हैं.
क्यों कैंसिल आउट नहीं करते हैं? क्योंकि एक्शन और रिएक्शन हमेशा डिफरेंट बॉडी पे लगते हैं। जैसे मान लो एक बॉडी पे, जैसे एक्शन है एक रिएक्शन है, तो ये तो दोनों अलग अलग बॉडी पे लग रहे हैं। कैंसिल कब करते? जब एक्शन और रिएक्शन दोनों एक ही बॉडी पे लगते, जब एक्शन और रिएक्शन दोनों एक ही बॉडी पे लगते तब ना कैंसिल करते एक दूसरे को। अब एक्शन अलग है दूसरी बॉडी पे, रिएक्शन अलग है। अगर इस बॉडी को देखो तो इस पे मान लो एक्शन ही लगा है तो एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, तो कैंसिल करने का मतलब ही नहीं। अगर इस बॉडी पे देखे इस पे मान लो रिएक्शन ही लग रहा है तो एक ही बॉडी पे लग रहा है, तो कैंसिल करने का मतलब ही नहीं है। एक्शन भी कैंसिल करने का मतलब नहीं है और रिएक्शन भी कैंसिल करने का मतलब नहीं है। मतलब क्लियर सी बात है कि हम एक्शन और रिएक्शन कैंसिल आउट नहीं कर सकते। 3 बातें हो गई। एक बात है कि एक्शन और रिएक्शन, चौथी बात, एक्शन और रिएक्शन चाहे बॉडी रेस्ट में हो चाहे मोशन में हो, दोनों में एप्लीकेबल होते हैं। राइट, एक्शन और रिएक्शन चाहे बॉडी रेस्ट में हो चाहे मोशन में हो, दोनों में एप्लीकेबल होते हैं। ये 3-4 बातें हैं जो आपको न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में याद रखनी है। राइट, कभी भी वो एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करते हैं, हमेशा पेयर में यूज होंगे, कभी भी सिंगल फोर्स नहीं यूज होगा किसी भी बॉडी के साथ। कहीं ना कहीं अगर मेरे हाथ पे मार्कर रखा है तो इस पे एक्शन भी होगा रिएक्शन भी होगा। एक्शन क्या होगा? मान लो एक्शन रिएक्शन कुछ है, इसका mg लग रहा है हमारे हाथों पे तो वो एक फोर्स हो गया, हमारे हाथ उस पर नॉर्मल फोर्स लगा रहे हैं, एक वो फोर्स हो गया। क्लियर है ना? ठीक है, तो ये हमारा न्यूटन थर्ड लॉ हो गया। राइट, उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं, उसके बाद जो हमारा न्यूटन सेकंड लॉ में बहुत इंपॉर्टेंट है वो है हमारा फ्री बॉडी डायग्राम। बिल्कुल आसान चीज है, सुन लेना एक बार। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है देखो, सुनो। ओ सॉरी, एक मिनट। ठीक है, उसके बाद जो अपनी बात है फ्री बॉडी डायग्राम, एक बार देख लेते हैं फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है। फ्री बॉडी डायग्राम, आई होप आप लोग को न्यूटन थर्ड लॉ समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम की। फ्री बॉडी डायग्राम की, जिसको FBD भी बोलते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है? जैसे मान लो फ्री बॉडी डायग्राम मतलब आप ऐसे बोलो अ डायग्राम showing all external forces acting on body, ये होता है फ्री बॉडी डायग्राम। अ डायग्राम showing all external forces acting on body is called फ्री बॉडी डायग्राम। अगर आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आया है मतलब आप इसके क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर लोगे। राइट, कैसे मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूं। ठीक है, कैसे फ्री बॉडी डायग्राम, तो अ डायग्राम शोइंग ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी इज कॉल्ड फ्री बॉडी डायग्राम और FBD फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, अब कैसे बनता है फ्री बॉडी डायग्राम एक बार देख लो एग्जांपल में, जिससे आपको आसानी हो सके। जैसे मान लीजिए मैं एक 2 ब्लॉक का एक सिस्टम ले रहा हूं, एक का मास कैपिटल M है और एक का मास स्मॉल m है। ठीक है, इस पे ये फोर्स F लग रहा है, ये स्मॉल m है, ये ऐसे अर्थ पे रखे हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग को अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। मान लो सबसे पहले हम लोग इसका फ्री बॉडी देखो, अगर ये फोर्स लग रहा है पक्का ये वाला छोटे वाले ब्लॉक को क्या करेगा? पुश करेगा, उनके बीच नॉर्मल फोर्स। छोटा वाला ब्लॉक एक रिएक्शन प्रोड्यूस करेगा, नॉर्मल फोर्स ऐसे। तो बड़े वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाना हो, चलो बड़े वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम अगर हमें बनाना हो, कैपिटल M मास ये है, F फोर्स ये लग रहा है और स्मॉल n इधर लग रहा है। कैपिटल M नॉर्मल फोर्स बिटवीन ब्लॉक्स। राइट, ओके, एक N1 की वैल्यू ऊपर लग रही है और एक mg की वैल्यू नीचे लग रही है। क्यों? क्योंकि ये अर्थ पे रखा है पक्का इसका mg डाउनवर्ड लगेगा और एक नॉर्मल फोर्स N1 ऊपर लग रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है N1 और mg आपस में इक्वल रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि ब्लॉक ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, आगे जा रहा है अलग बात है। ठीक है,
अब दूसरी बात देखते हैं एफ और एन की। तो एफ इधर लग रहा है, एन इधर लग रहा है। ये किसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया? ये हो गया कैपिटल एम वाले मास का। अब हम लोग स्मॉल एम वाले मास का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। स्मॉल एम से पूछा गया आपके ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, तो स्मॉल एम ने बताया कि मेरे ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। बोला कि स्मॉल एम जी नीचे लग रहा है, ठीक है। बोले ठीक है, N2 मान लो ऊपर लग रहा है, तो N2 स्मॉल एम जी के बराबर हो जाएगा। बोला और कौन फोर्स लग रहा है? बोला और यहाँ पे कैपिटल एन फोर्स लग रहा है। बोला इसके अलावा और कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो ये हमारा इसका कुछ फ्री बॉडी डायग्राम हुआ। अगर एक्सेलरेशन ए से बॉडी मूव कर रही है तो कैपिटल एन इक्वल टू स्मॉल एम ए हो जाएगा। एफ माइनस एन इक्वल टू, अगर मान लो ये बॉडी ए से मूव कर रही है तो इसके लिए ये दोनों तो एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। अगर इसके लिए हम इक्वेशन बनाएंगे तो पता है इक्वेशन क्या बनेगी? अगर ब्लॉक आगे जा रहा है एक्सेलरेशन से तो ऑब्वियस सी बात है एफ ज्यादा होगा एन के कंपैरिजन में, तो एफ माइनस एन इक्वल टू कैपिटल एम इंटू ए, ये इक्वेशन इसके लिए बन जाएगी। अगर इसके लिए इक्वेशन बनाओगे तो कैपिटल एन अकेला है आगे ले जाने वाला और ए एक्सेलरेशन से बॉडी जा रही है, तो कैपिटल एन की वैल्यू सिंपल मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर हो जाएगी। बस और कुछ करना ही नहीं है। कैपिटल एन इक्वल टू स्मॉल एम ए और यहाँ पे एफ माइनस एन इक्वल टू कैपिटल एम इंटू ए, और एन की जगह पे स्मॉल एम ए यहाँ पे पुट करके एक्सेलरेशन की वैल्यू आप निकाल सकते हो। क्लियर? ये है हमारा फ्री बॉडी डायग्राम। आई होप आप समझ में आ गया होगा कि फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है। अगर मान लो आपसे कोई बोले कि ठीक है ये तो चल रहे हैं, अगर सिंपल सा बोले कि एक लोग फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाएंगे, अगर एक ब्लॉक अर्थ की सरफेस पे रखा हुआ है उसके लिए हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाएंगे। मान लो कैपिटल एम ये है, यहाँ पे ये रखा हुआ है, तो ये यार एन लगेगा ऊपर, नीचे कैपिटल एम जी लगेगा, इसके अलावा कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे देखोगे तो एन हमारा कैपिटल एम जी के बराबर होगा। अब ब्लॉक नहीं चल रहा है, क्यों? क्योंकि उसको चलाने वाला कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है। क्लियर है ना? तो आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, न्यूटन थर्ड लॉ एज वेल एज फ्री बॉडी डायग्राम, राइट। तो फ्री बॉडी डायग्राम अगर आपको बनाना आ गया है तो हम लोग कुछ इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद हम लोग फर्दर आगे बढ़ेंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू।